के लिए वो आते हैं। तो हमारे बीच में आज के प्रेजेंटर भी ऐसे ही हैं, जिन्होंने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया, एक पॉजिटिव सोच के साथ में स्टार्ट किया। और आज मैंने एक मैसेज भी टाइप किया था। मैं आज दिन में सोच रहा था कि बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में, आज तो ये चीज कम होगी, इनिशियल फेज पे बहुत ज्यादा होती थी कि डायरेक्ट सेलिंग में काम बहुत सारे दोस्त छूट जाते हैं। बट दोस्तों ये हमेशा, ये जो है ये पूरा सत्य नहीं है। हो सकता है ऐसा होगा, बट ये ऐसा उन लोगों के साथ में होता है जो अनप्रोफेशनल वे में लोगों से बात करते हैं। जो अनप्रोफेशनल वे में लोगों से बात करते हैं, फिर वो उनसे जुड़ते नहीं है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन हाई होती है, तो उनको आर्गुमेंट कर बैठते हैं। बट अगर एक नेटवर्किंग की बात करें, एक एजुकेटेड नेटवर्कर की बात करें, उसके कॉन्टेक्ट कम नहीं, उसके कॉन्टेक्ट लगातार बढ़ रहे होते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही एग्जाम्पल हमारे आज ब्रिजभूषण शर्मा जी हैं, जिनके आज एक एक इंसान की बात करें तो उसके कितने दोस्त होते हैं दोस्तों, कितने जानने वाले होते हैं। मे बी 50, 100, 200, 300, 500 लोगों का दायरा होता है जो उसको जानता है। बट आज इन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को, इन डिजिटल नेटवर्कर को आज मोदी केयर के अंदर बहुत बड़ा क्राउड मोदी केयर के अंदर जानता है। और मोदी केयर के अलावा भी करीबन 7-8 हजार फॉलोवर इनके यूट्यूब के ऊपर हैं। 7 से 8 हजार लोग इनको यूट्यूब पे सुनना पसंद करते हैं दोस्तों। यूट्यूब पे इनके सब्सक्राइबर हैं 7 से 8 हजार लोग, सुनते तो पता नहीं कितने लोग होंगे, सब सब्सक्राइब नहीं करते। तो सोच के देखो, एक इंसान अपने लिमिटेड दायरे से निकल के कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को ग्रो कर पाता है। और ये वही शख्स है दोस्तों, जब मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई थी तो इन्होंने बोला था कि अजय सर मेरे से ये नहीं हो पाएगा, अजय सर मेरे से नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो पाएगा। और आज वही शख्स दोस्तों खुद तो कर ही रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज को आज फॉलो करना होगा, लर्निंग इज अर्निंग। दोस्तों आज लर्न करेंगे, सबसे पहले लर्निंग करेंगे, लर्निंग करने के बाद एल को आगे से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा। अगर लर्निंग में से एल को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अर्निंग हो जाएगी। तो पहले लर्न करना है फिर अर्न करना है। कई लोगों का एटीट्यूड उल्टा होता है कि यार एक बार पैसे आएंगे तो सीख लेंगे, बट बिना सीखे पैसे नहीं आएंगे। पहले सीखना पड़ता है किसी भी प्रोफेशन में। मैं इंजीनियर हूं, पहले मैंने सीखा, मैंने डिप्लोमा किया, बीटेक किया, फिर मेरे को अर्निंग स्टार्ट हुई। हमारे बीच में कोई अकाउंट से भी होगा, पहले उसने कोर्सेज किए, पहले उसने एजुकेशन लिया अकाउंट का, उसके बाद उसने पैसे कमाए। बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी होंगे, पहले उन्होंने अपने काम धंधे को सीखा, उसके बाद उन्होंने कमाना स्टार्ट किया। तो इस प्रोफेशन में भी पहले लर्निंग आएगी, बाद में अर्निंग आएगी। ठीक है, तो तैयार हो जाए दोस्तों। और आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं इस वर्चुअल स्टेज पे हमारे डायनेमिक पर्सनैलिटी, प्लेटिनम डायरेक्टर दोस्तों, कार फंड अचीवर मिस्टर ब्रिजभूषण शर्मा जी को इन्वाइट करता हूं। ओवर टू ब्रिज सर। थैंक यू सो मच अजय सर फॉर इनवाइटिंग मी। समहाउ मेरा लैपटॉप का ये वीडियो नहीं ऑन हो पा रहा है। सो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे अपने घरों के अंदर। और ये जो मौका है फ्रेंड्स, ये मौका है अभी अच्छे से सीखने का। जैसा कि सुरेखा मैडम बोलती हैं कि अगर एक आदमी को 10 घंटे मिले और उसको 10 पेड़ काटने हैं, तो एक समझदार आदमी शुरू के 8 घंटे अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाता है और फिर अगले 1-2 घंटे काम करता है, राइट। तो अभी जो टाइम है दोस्तों, ये जो क्रिटिकल पैनेडेमिक का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे हमको मैक्सिमम लोगों को दोस्तों अभी क्या करना है, अभी मैक्सिमम लोगों को अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाना है। और अभी शायद हम लोग वही कर रहे हैं, अभी हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगा रहे हैं, ताकि जब सारी चीज़ें अपनी अच्छी हों तो हम लोग अपना काम बढ़िया से कर सकें। और जब ये सब चीज़ें सुलझ जाएं तो हम मार्केट में जाएं और मतलब बम पे बम फोड़ते जाएं, ठीक है। और पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का और मोदी केयर का नाम हम हासिल कर सकें। तो आज का जो ट्रेनिंग का सेशन है वो पहले कभी नहीं हुआ, पोस्टर में आपने देखा होगा। ये जो कुछ टॉपिक हैं वो हमने और अजय सर ने आपके लिए स्पेशली डिस्कस किया आज, कि हम किस तरह से कर सकते हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूँगा आप लोग चीज़ों को समझो और मैक्सिमम लोगों को अगर आप बुला सको तो एक मैसेज छोड़ दो, एसएमएस छोड़ दो, ताकि वो लोग कर सकें। और ये ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग चल रहा है, अभी इसको फेसबुक पर या यूट्यूब पर हम लोग लाइव कर देंगे, सो दैट आगे आप लोग देख पाओ। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। और अजय सर ने बिल्कुल सही बोला, पहले आई वॉज वेरी शाई पर्सन, बहुत शर्म आती थी लोगों से बात करने में, बट इतना ज़्यादा काम किया और अपने आप को सरेंडर किया अपलाइन को। और आज जो थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स है वो जस्ट बिकॉज ऑफ अपलाइन,
सारा क्रेडिट अजय सर को जाता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हर वो इंसान सफल है जो अपने आप को अपलाइन के हवाले कर देता है। 100% सबमिशन मोड में मैं रहा, और आज भी शायद मैं कुछ भी करता हूँ तो अजय सर से पूछ कर ही करता हूँ, शायद इसलिए थोड़ी बहुत सफलता है। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया, इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज से, और 2009 में मैंने पास किया मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। दिल्ली आया, पढ़ाई किया, और उसके बाद प्राइवेट जॉब किया, और किराए के घर में रहा करते थे मोदी केयर ज्वाइन करने के पहले। मोदी केयर ज्वाइन करने के 4 महीने बाद अपना घर लिया वसुंधरा गाजियाबाद में, और आज के डेट में मेरे घर का 100% ईएमआई जो है वो मोदी केयर की इनकम से ही पे होता है। इसके अलावा कार फंड ऑलरेडी अचीव हो चुका है, और बहुत ही जल्दी कार लेने का सपना है अपना। और आज के डेट में थोड़ा बहुत लोग पढ़ा लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको 100% ट्रांसफॉर्म कर देता है कि एक इंसान आम आदमी बन जाओगे, जितने भी लोग हो। आज के डेट में ठीक ठाक सी टीम है, लोगों को सिखा पा रहे हैं, आगे बढ़ा पा रहे हैं, और यूट्यूब पे तकरीबन 7,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। ब्रिजभूषण मोदी केयर के नाम से चैनल है, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और फॉरेन ट्रिप भी अचीव हो चुका है, बट कोरोना देखो कब जाता है, तब हम लोग जा पाते हैं। तो ये थोड़ी बहुत अचीवमेंट की बात हो गई। अब आज का जो मेन ये है, अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं पीपीटी शेयर करता हूँ आपके साथ। हालांकि टाइम नहीं मिला पीपीटी अच्छे से बनाने का, बट फिर भी मैंने टेम्परेरी कुछ तैयार किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो है एडिफिकेशन। नए लोगों को एडिफिकेशन के बारे में नहीं पता, और उनको पता नहीं कि एडिफिकेशन कैसे करते हैं, एडिफिकेशन का क्या काम होता है, और एडिफिकेशन करने का क्या फ़ायदा है। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो एडिफिकेशन के बारे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कई लोग को लगता है कि केवल एडिफिकेशन अपलाइन की ही की जाती है, केवल एडिफिकेशन जब अपने प्रोस्पेक्ट को अपलाइन से मिलवाते हैं तभी की जाती है। तो दोस्तों, अगर बात करें एडिफिकेशन की, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एडिफिकेशन। एक नया आदमी जो इस बिजनेस में प्लग इन होता है, एक नया आदमी जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया उतनी ही दिखती है जितना आप उसको दिखाते हो। उसको कुछ भी नहीं मालूम नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो ऐसे आदमी को अगर आपको कहीं पर भी लेकर आना है, तो हर चीज की सच्ची तारीफ करनी पड़ेगी, जबरदस्त तारीफ करनी पड़ेगी, ताकि वो आदमी एटलीस्ट एक बार आए तो सही आपका इवेंट देखने। तो जो सबसे पहला रोल होता है वो होता है अपलाइन का एडिफिकेशन के मामले में। ये कैसे करना है, क्या गलती हम लोग करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो कभी भी आपके टीम में जब एक नया आदमी ज्वाइन करता है, तो आपका जो सबसे पहला काम होना चाहिए, वो होना चाहिए उसकी कॉल करवाइए अपने अपलाइन के साथ। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरे टीम में अगर कोई ज्वाइन होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहली कॉल उसकी ट्राई करता हूँ अजय सर से कराने की। तो सबसे पहले मैं अजय सर को कॉल करता हूँ, मैं बोलता हूँ, सर आपके पास 2 मिनट का टाइम है, एक आदमी ज्वाइन हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उससे आपकी जान पहचान करता हूँ, क्योंकि हमारा सपोर्ट चार्ट भी यही बोलता है कि सामने वाले को सपोर्ट चार्ट देना चाहिए अपने सीनियर का। तो मैं इसलिए भी बात कराता हूँ, क्योंकि कभी अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो वो अजय सर से बात कर सके। तो मैं कॉल करता हूँ, अजय सर बोलते हैं ठीक है जी, मेरे पास 2 मिनट का टाइम है। फिर मैं उससे बात करता हूँ। मान लो मनोज मनोज ने ज्वाइन किया बिजनेस, तो मनोज को मैं कैसे बात करा दूंगा अपने अपलाइन से। ऐसा नहीं कि सीधे बात किया और बोला कि ये लो जी, ये अजय जी हैं, मेरे सीनियर हैं, इनसे बात कर लो। ऐसे कभी नहीं करना, ऐसी गलती बहुत लोग करते हैं। एडिफिकेशन से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जो नया आदमी ज्वाइन होता है, उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप सामने वाले को किस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो कभी भी गलती से अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को बिना एडिफाई किए नहीं मिलाना है। तो सबसे पहले आप कॉल करोगे और बोलोगे, मैं कैसे बोलता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हेलो मनोज, आप मोदी केयर में ज्वाइन हुए हो, और हमारा एक सिस्टम है कि जो भी आदमी ज्वाइन होता है हम उसको अपने सीनियर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, ताकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो तुमको तो, और मैं नहीं अवेलेबल हूँ, तो तुम उनको भी कॉल कर सको। तो यार, बड़ी मुश्किल से जो मेरे सीनियर हैं इस बिजनेस में, मेरे एक्टिव अपलाइन है, जिनसे सीख के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनका नाम है अजय मलिक जी, जो कि बाई प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे, बट आज के डेट में तो वो फुल टाइमर मोदी केरियन हैं, और क्या हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बीटेक होल्डर हैं, और बड़ी मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लिया है। ठीक है, मतलब अगर उनसे तुमने 2 मिनट बात कर ली ना, तो ये समझ लो कि तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और फ्यूचर में कोई हेल्प होती है, मैं नहीं हूँ, तो तुम उनसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं उनसे कॉन्फ्रेंस कराता हूँ तुमसे। ठीक है, 2 मिनट इनसे बात करो, बहुत अच्छा लगेगा, और आगे चल के हमको और तुमको इनसे ही सीख के इस बिजनेस को आगे बिल्ड करना है।
तो मैंने इतना बोला, फिर मैं अपनी कॉल को मर्ज करता हूँ अजय सर के साथ। फिर मैं अजय सर को बोलता हूँ, अजय सर ये मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, मनोज नाम है, और मनोज जी ने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो मैं सोचा कि सर आपसे इनकी जान पहचान करवा दूं, कभी कोई दिक्कत परेशानी आए तो आपको कॉल कर सकते हैं। उसके बाद जब अपलाइन उस नए व्यक्ति को आपके बारे में बताता है कि आप बहुत अच्छे आदमी के साथ ज्वाइन किए हो, इनका नाम ब्रिज जी है, तो वो आदमी भी आपकी रिस्पेक्ट करता है। कभी भी आप ये समझना, अगर आपने खुद अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग करवाई है, ठीक है, कभी भी आपने पर्सनल ज्वाइनिंग करवाई है, तो हमेशा सपोर्ट चार्ट देना चाहिए। और अगर आपका दोस्त आपके साथ ज्वाइन किया हुआ है तो कभी भी आपको क्या कहते हैं उसको भाव नहीं देगा, वो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो असली रोल आता है वो आता है आपके अपलाइन का। ठीक है, अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे ऊपर कौन है, अजय मलिक सर हैं, उनके ऊपर कौन है, सुरेखा मैडम है। तो ऐसा नहीं मैं सीधे सीधे सुरेखा मैडम का नंबर दे दूंगा। अब अगर मान लो नीचे से मैं चला जाता हूँ, सायरा खान जी हैं, सायरा खान जी के साथ अगर कोई जुड़ा है, तो ऐसा नहीं वो सीधे अजय मलिक जी का नंबर दे देंगे कि भाई 100 लोग अजय सर को ही कॉल कर रहे हैं कि जी मैं फंस गया, मेरे को बताओ। तो हमेशा यूज करना है सपोर्ट चार्ट। मतलब आपके ऊपर जो सीनियर है, सबसे पहले आपको उसका नंबर देना है जो डायरेक्टर है, फिर उसके ऊपर जो सीनियर डायरेक्टर है उसका नंबर देना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एडिफिकेशन। एडिफिकेशन बहुत जरूरी है, आई होप आप लोग करोगे आज के बाद। और इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है इवेंट। ठीक है, हम ऐसे किसी को भी बुला लेते हैं अपनी मीटिंग में कि भाई 6:30 बजे आ जाना, एक मीटिंग है ना, तो हम उसके बारे में बताते हैं कि भाई साहब पता है आज जिसकी 6:30 बजे मीटिंग है ना, भाई साहब 70 लाख की कार वो चलाता है, और जो हिंदुस्तान के टॉप रनर है सुरेखा मैडम, उनका बेटा है, और मतलब ये लगा लो मल्टी मिलीनियर है इतनी कम उम्र में। और ये समझ लो कि आज के डेट में नए आइडियाज जो हैं वो यंग लोगों के पास हैं। इतना शानदार इवेंट होने वाला है ना शाम को 6:30 बजे। तो मैं तो कहूंगा कि अभी से अलार्म लगा लो, 6:30 बजे आ जाना बिना मिस किए हुए। तो इवेंट को भी आपको तारीफ करके ही किसी को बुलाना है, एडिफाई करना है इवेंट को। आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस तरह से इवेंट को एडिफाई करते हैं। आप देखते हो अजय सर जब कोई इवेंट के बारे में डालते हैं तो ऐसा नहीं कोई भी पोस्टर डाल देते हैं। आपने कभी नोटिस किया है वो कितनी छोटी छोटी बुलेट्स पॉइंट बना के डालते हैं? इसको बोलते हैं इवेंट का एडिफिकेशन करना। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एडिफिकेशन। जिस आदमी को एडिफिकेशन करने आ गया वो आदमी लीडर बन जाता है, और उसके टीम में फिर होने लगता है अच्छी चीजों का डुप्लीकेशन। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपकी टीम भी अच्छा काम करेगी। अगर आप चीजों को एडिफाई करते हो तो आपकी टीम भी चीजों को एडिफाई करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज की तारीफ करके ही आप सामने वाले को बुलाओ। प्रोस्पेक्ट को भी बुलाते हो तो उसको बोल देना भाई 10 मिनट पहले आ जाना, क्योंकि बहुत अच्छी मीटिंग होने वाली है, लिमिटेड सीट है हमारी, अगर टाइम से नहीं आए तो हो सकता है आपको सीट भी ना मिले। तो इवेंट की भी आपको तारीफ करनी है। उसके बाद अगर आप कोई बुक बताते हो तो बुक की भी तारीफ करनी है। मेरे को अभी भी याद है अजय सर ने बोला था पहली बार जब मैं मिला था कि ब्रिज जी आपको 2 किताबें दे रहा हूँ, सवाल ही जवाब है और क्वेश्चन आर द आंसर। इस किताब का जो कीमत है वो है 5,000 रुपए। तो मैं डर गया, मैंने बोला सर किताब तो पतली पतली सी है, 5,000 रुपए की कैसे? तो उन्होंने बोला ब्रिज जी अगर आपने ये 2 किताब पढ़ ली ना तो ये समझ लेना 5,000 रुपए आपको आ जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या लिखा है इस किताब में? उन्होंने इतनी अच्छी तारीफ करी कि मैं उस किताब को पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ, और मैंने उस किताब को पढ़ा और उससे मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। पहले जहां पर मेरा रेशियो था 7 में से 1 आदमी जुड़ता था, वो किताब जुड़ने के बाद मेरा 7 में से 2 आदमी जुड़ने लगा। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस होने लगी मेरा 7 में से 3 आदमी जुड़ने लगा। ठीक है, ये उस समय की बात है जब मेरे लोग जान पहचान के थे। ये रेशियो तब है जब मेरे नोन लोग थे, मेरे वार्म सर्किल के लोग थे। तो किताबों को भी एडिफाई करके ही आपको किसी को बताना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया आपने उसको किताब दे दिया कि भाई ये किताब है ये लो पढ़ लेना, कोई नहीं पढ़ने वाला। तो आपको किताब को भी एडिफाई करना पड़ेगा, और हर उस चीज को एडिफाई करना पड़ेगा आपको अच्छे से तरीके से जो चीज आप चाहते हो कि आपकी टीम करे। फॉर एग्जाम्पल सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर का इतना शानदार हमारा वेबसाइट है, जिसके अंदर आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी ले सकते हो, वेल का मैंने लिया हुआ है। और इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी पीडीएफ्स हैं। इसके अलावा अपना यूट्यूब का एसपीबीएम चैनल है। क्या आप अपने जो भी आपके टीम में है क्या आपने कभी उसके बारे में एडिफाई किया? मेरा खुद का टेलीग्राम का एक चैनल है जिसके अंदर कम से कम 1 से 1,500 अच्छे अच्छे वीडियोस, फोटोग्राफ, प्रोस्पेक्टिंग टूल्स, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैंने डाल के रखे हैं। ठीक है, तो क्या आप अपनी कभी एडिफाई किया कि टेलीग्राम का चैनल भी है ब्रिज सर का, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है, तुमको कहीं भी नहीं भटकना। सीधे जाओ टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहां लिखो टीम मोमेंटम, तुमको चैनल मिलेगा, उसको फॉलो करो, A to Z सब कुछ तुमको मिल जाएगा। तो हर एक चीज जो आज के बाद आप दोगे,
अपने टीम में उसको एडिफाई करके ही आपको देना है। बिना एडिफाई आपको कुछ नहीं देना है। अगर आप कुछ दे रहे हो तो एडिफाई जरूर करके देना है। अगर आपने एडिफाई नहीं किया तो मत दो। ठीक है, तो एडिफिकेशन आपको करना है। एडिफिकेशन तब भी करते हैं जब क्लोजिंग करते हैं। एडिफिकेशन तब भी करते हैं जब पहली बार आप प्लान दिखवाने जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी मीटिंग, अपने दोस्त की मीटिंग, जो मेरा बचपन का दोस्त है, खास है, अजय सर से मीटिंग करवाता हूँ 1 to 1, उसके घर पे जाकर अजय सर को भी मैं बुलाता हूँ, तो मैं अजय सर की भी एडिफिकेशन करूंगा 2 बार। एक बार पीठ के पीछे जब मैंने मीटिंग नहीं करवाई, और एक बार आमने सामने। पीठ के पीछे कैसे करूंगा कि भाई देखो, आज शाम को 7 बजे जिस इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ ना जूम पे, भाई साहब 1 घंटा लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज के डेट में वो बहुत सुपर बिजी रहते हैं, और बड़ी मुश्किल है 40 मिनट का टाइम निकलवाया है। उनका नाम है अजय। उनसे मिलके तुमको बहुत अच्छा लगेगा, और ये समझ लो, अगर तुमने 40 मिनट दे दिया ना, लाइफ चेंज हो जाएगी तुम्हारी। क्योंकि आज के डेट में मैंने जो भी कुछ सीखा है उनसे ही सीखा है। तो ये तो हो गई पीठ पीछे की बड़ाई। अब वो सामने वाला थोड़ा-सा अच्छे से बात करेगा, वो बात सुनेगा, वो जब अजय सर प्लान दिखाएँगे तो अच्छे से समझेगा, सुनेगा कि हाँ, क्या बता रहे हैं। अगर आपने एडिफाई नहीं किया तो अजय सर क्या बोल रहे हैं, वो ध्यान देगा, नहीं देगा, कुछ पता नहीं। और हो सकता है वो बीच-बीच में उल्टे-पुल्टे सवाल भी करे कि भाई साहब जल्दी बताओ, ये सब मत बताओ, कंपनी कब से चल रही है, ये सब मत बताओ, सीधे मुद्दे पर आओ। ऐसा भी वो बोल सकता है। तो हमेशा आपको एडिफाई करना है अपने सीनियर का, अपने अपलाइन का। और उसके बाद जब आमने-सामने हो गए, कई लोग इंट्रोडक्शन नहीं कराना पता। कई लोग सीधे आते हैं, अपलाइन आ गया, तो उनको पता ही नहीं एडिफाई कैसे करना है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप 1 to 1 मीटिंग करा रहे हो जूम पे या घर पे, तो एडिफिकेशन आमने सामने बहुत जरूरी है। मान लो आप और आपका दोस्त बैठा हुआ है, और अजय सर या कोई भी आपका सीनियर है वो बाद में आया, तो आप क्या करोगे? अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो आप खड़े हो जाओगे। तो वो आदमी के दिमाग में क्या सिग्नल जाएगा? अरे यार, ये कौन आदमी आया कि ये रिस्पेक्ट से खड़ा हो गया। तो आपको खड़े होना है। कई चीजें बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी मतलब साबित होती हैं, उसके लिए बोलना नहीं पड़ता। तो आप खड़े होगे तो हो सकता है वो आदमी भी खड़ा हो जाए कि हाँ भाई, कौन आया है। फिर आप बोलोगे, अरे सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, और सर बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। ये मेरा दोस्त है सर मनोज, जिसके बारे में बता रहा था, मेरा ऑफिस का फ्रेंड है। और मनोज जी ये वही इंसान है जिनके बारे में बता रहा था, मेरे इस बिजनेस में सीनियर है, और आज के डेट में सारा काम हम लोग इनसे सीख के करते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अजय सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे आपने मेरे को बिजनेस प्लान समझाया था, उसी तरह मेरा दोस्त है मनोज, इसको भी सिखाइए। और सर ये बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, और अच्छी बात है इसके पास 1 घंटा भी है ये प्लान सुनने के लिए। तो आपने ये बोल दिया कि 1 घंटा है इसके पास सुनने के लिए, तो वो अब टाइम निकालेगा। तो ये होती है जबरदस्त वाली एडिफिकेशन। आपने जान पहचान भी करवा दी, अब वो रिलैक्स हो गया, वो जान गया आपके अपलाइन कौन है। उसके बाद जब परिवर्तन मीटिंग होती है ना, तो वो अच्छे से सुनता है कि क्या बता रहा है सामने वाला, क्योंकि आपने उसकी एडिफिकेशन कर दी। तो एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नए हो, आपको नहीं मालूम, तो यूट्यूब पर जाकर आप टाइप करना एडिफिकेशन इन मल्टी लेवल मार्केटिंग, एडिफिकेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग, आपको बहुत सारे वीडियोस आएंगे। इसको अच्छे से करना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो आज के बाद आप कोई भी चीज ऐसे ही नहीं फॉरवर्ड कर दोगे कि इधर से आया। कई लोग तो डाकिया बने हुए हैं, कोई भी मैसेज आता है ना, तो सीधे इधर से आया उधर फॉरवर्ड कर दिया, इधर से आया उधर फॉरवर्ड कर दिया। कभी भी बिना एडिफाई किए आपको कोई भी मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि आपके टीम का जो आदमी है, वो आपको एज ए लीडर समझता है, और आपकी चीजों को देखते हुए वो पढ़ता है कोई भी मैसेज कि यार ये मेरे अपलाइन ने एडिफाई किया है, तो चलो चलते इस मीटिंग में। तो ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक, एडिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट में 10 मिनट में हम क्यूए भी कर लेंगे अगर आपको नहीं समझ में आया। पहले ये हम लोग साइड कवर करते हैं। उसके बाद आता है टेस्टिमोनियल। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में। मैं देखता हूँ डायरेक्टर हो, सीनियर डायरेक्टर हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, मतलब टेस्टिमोनियल में बहुत बड़ी गलती करते हैं। पहली बात ये समझते हैं टेस्टिमोनियल होता क्या है। टेस्टिमोनियल ये होता है जब भी हम परिवर्तन दिखाते हैं, तो लास्ट में अजय सर बोलते हैं कि जितने भी लोग डायरेक्टर्स एंड अबव हैं, वो लोग अपना हैंड रेस करें, ताकि अजय सर या कोई भी सीनियर है वो उसको इंट्रोड्यूस करवा पाए। तो टेस्टिमोनियल में हमेशा और हमेशा अपनी अचीवमेंट्स बतानी है। न तो कंपनी के बारे में बताना है, न तो प्लान के बारे में बताना है, न तो ये कहना है कि केवल दुकान बदल लो करोड़पति बन जाओ। कुछ नहीं बोलना है। सिंपल 20 सेकेंड्स के अंदर क्या क्या बताना है आपको, ये चीज अच्छे से समझ लो। और कल के बाद अगर आपको बुलाया जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको करना है। शीशे के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो सके तो टेस्टिमोनियल आप हमेशा वीडियो ऑन करके दो। क्योंकि लोग ना, आपको लगता है कि कोई परिवर्तन प्लान देख के जुड़ता है, कोई नहीं जुड़ता प्लान समझ के। क्योंकि पहले दिन तो प्लान किसी को समझ में नहीं आता, सब कुछ सर के ऊपर से निकल जाता है। पहले दिन में आदमी माहौल से जुड़ता है। आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो ये देखता है कि अलग अलग तरह के कौन लोग हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी,
जिस इंसान के साथ मैच कर जाती है वो प्रभावित हो जाता है और वो जुड़ जाता है। हमेशा जो रोल होता है ना, 25% रोल होता है एडिफिकेशन का, कि आपने परिवर्तन को किस तरह से एडिफाई किया है। 20% केवल रोल होता है परिवर्तन का। तो इस आप डाउट में मत रहना कि परिवर्तन अच्छा होता है तभी जुड़ता है। परिवर्तन का रोल बस ये समझ लो फॉर्मेलिटी है। जो मेन रोल होता है वो होता है एडिफिकेशन का और उसके बाद टेस्टिमोनियल का। आपका जो प्रोस्पेक्ट आया है, अगर उसने अच्छे अच्छे 4-5 टेस्टिमोनियल देख लिए और उसके ऐसा लग गया यार कि ये ना, ये जया मिश्रा जी हैं, ये भी तो मेरे जैसे हाउसवाइफ ही हैं, इनके भी बच्चे हैं, यार ये कैसे कमा गई इतना सारा पैसा, ये कैसे फॉरेन ट्रिप अचीव कर गई, सीनियर डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई, तो वो टेस्टिमोनियल से वो प्रभावित होता है। टेस्टिमोनियल देना कैसे है? सिंपल है, केवल अपनी अचीवमेंट बतानी है, नथिंग एल्स। एक एग्जांपल आपको देता हूं, अगर मेरा कोई टेस्टिमोनियल बोलेगा तो मैं क्या क्या बताऊंगा विद इन 20 to 30 सेकेंड्स। बहुत हुआ, 1 मिनट का टाइम आप ले सकते हो अगर आपके पास बहुत सारी अचीवमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, आपको अपना नाम बताना है, अपना शहर का नाम बता सकते हो आप क्या करते हो ये बताना है और केवल अचीवमेंट बतानी है। देखो जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो उसके पास 10 लोग और आने वाले हैं। अगर आपने 10 मिनट ले लिया अचीवमेंट बताने में और आप बताने लगे प्रोडक्ट अच्छा है, सामान अच्छा है, कोई घाटा नहीं है, मैं देखता हूँ कई लीडर बोलते हैं अरे भाई दुकान ही तो बदलनी है, केवल दुकान बदल के, अरे ये सारी चीजें तो बता दी गई भाई परिवर्तन में, वही कहानी आप दोबारा क्यों कर रहे हो? प्रोस्पेक्ट ना ऐसी मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं। तो टेस्टिमोनियल शुड बी क्रिस्प, बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, आप अपने को इसकी प्रैक्टिस करना आज घर में सोने से पहले कि कैसे बोलना है, या कल शीशे के सामने बार बार 8-10 बार प्रैक्टिस करना कि टेस्टिमोनियल, कल आपको मौका मिलता है जूम पे आने का, तो कैसे आप 100 लोगों के बीच में टेस्टिमोनियल करोगे? कल को लॉकडाउन खुल जाएगा, वैक्सीन आ चुकी है, सब माहौल सही हो जाएगा, कल को आपको मौका मिलेगा कि स्टेज पे जाकर, फिजिकली स्टेज पे जाकर आपको अपने बारे में बताना है, तो कैसे आप बता पाओगे? टेस्टिमोनियल में सिंपल सा है, हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजभूषण शर्मा है, वैसे मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज से, और बाई प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक मल्टीनेशनल में काम करता हूँ। दोस्तों मोदी केयर में ज्वाइन किए हुए मेरे को 18 महीने हो गए, और मोदी केयर से अगर मैं अचीवमेंट की बात करूँ तो मोदी केयर में ज्वाइन होने के बाद तकरीबन 4 महीने बाद मैंने 50 लाख का घर खरीदा। फिगर आप चाहो तो बताओ, नहीं तो आप मत बताओ। आप ऐसा बोल सकते हो मैंने 3 बीएचके घर खरीदा। मोदी केयर में जुड़ने के बाद 10 साल पहले तक मैं किराए के घर में रहा करता था, एक ड्रीम था घर लेने का। तो मोदी केयर ने जुड़ने के बाद मैंने घर लिया और आज के डेट में उस घर की पूरी 100% ईएमआई किस्त जो है वो मोदी केयर के पैसे से आती है। थैंक यू मोदी केयर। इसके अलावा मैंने यहाँ से लीडरशिप बोनस अचीव किया हुआ है। आज के डेट में अच्छी खासी इनकम मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैं पार्ट टाइम में अच्छी खासी इनकम को यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। यहाँ से मेरे को ट्रैवल फंड भी आता है, तो बहुत ही जल्दी मैं कार लेने वाला हूँ मोदी केयर से। ठीक है, तो ये सिंपल सी अचीवमेंट बताई, बस हो गया। उसके बाद थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है कि प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, समीर मोदी जी अच्छे हैं, कंपनी इतनी बड़ी, भाई सब कुछ हो गया। अगर 10 लोग ऐसे-ऐसे करके आएँ और टेस्टिमोनियल बताएँ तो समझ लो जो प्रॉस्पेक्ट है ना, उसके दिल के ऊपर सीधे बम गिरेगा, बम। भाई साहब ये बंदा इलाहाबाद का है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दूसरा आया, हेलो दोस्तों मेरा नाम जया मिश्रा है और मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ, रहने वाली मैं बनारस की हूँ, और मोदी केयर में मेरे को 6 महीने हुआ है, और पार्ट टाइम में बच्चों को संभालने के साथ पार्ट टाइम ही करता हूँ, और मोदी केयर से मेरी लगभग 30 से 40 हज़ार रुपए की एवरेज इनकम है, और आज के डेट में मैं फॉरेन ट्रिप भी अचीव कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। हो गया। यही होता है टेस्टिमोनियल, इससे ज़्यादा कोई कहानी नहीं कहनी है आपको। ठीक है, तो इस तरह अगर 10 लोग आए, हेलो जी मेरा नाम ये है, मैं वकील हूँ, बाय प्रोफेशन, रहने वाला मैं हिमाचल प्रदेश का हूँ, मोदी केयर मैंने इतने महीने पहले ज्वाइन किया, आज की डेट में मैं 50,000 रुपए कमाता हूँ, यहाँ से हाउस फंड आता है, कार फंड आता है, फलाना आता है, खत्म। हेलो जी मेरा नाम विवेक है, मैं रहने वाला इधर का हूँ, बैंगलोर का, और मैंने मोदी केयर इतने महीने पहले ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी, फुल टाइम कर लिया। हेलो जी मेरा नाम अनिल प्रकाश है, मैं पहले फार्मास्यूटिकल में था, अभी मैं फुल। तो सामने वाला इस चीज से इंप्रेस होकर मोदी केयर ज्वाइन करता है। कभी भी परिवर्तन या अच्छा मीटिंग देख के कोई भी प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करता। उसको ये लगता है यार इतने सारे लोग अचीवमेंट कर रहे हैं तो चलो हम भी कर लेते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिमोनियल। अपना नाम बताना है, कहाँ से बात कर रहे हो ये बताना है, क्या करते हो ये बताना है, क्या क्या अचीवमेंट है केवल ये बताना है, केवल अचीवमेंट। इससे ज्यादा कोई कहानी नहीं कहनी है आपको। जितना छोटा हो उतना अच्छा है। इसकी प्रैक्टिस आप कर लोगे 5-6 बार तो आपको रट्टा मर जाएगा। आज के डेट में मैं एक सांस में बता सकता हूँ, क्योंकि इतने बार बोल चुके हैं, प्रैक्टिस हो गया है। तो जितने भी लीडर्स हैं,
डायरेक्टर एंड अबव उनको मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, कृपया करके टेस्टिमोनियल जरूर सीखें। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और आगे जाने वाले आपके कैरियर में ये चीज़ हमेशा रहेगी। चाहे आप जीबीडी में बन जाओ तो भी आपको टेस्टिमोनियल देना है, और अगर आप 15% पे हो तो भी आपको टेस्टिमोनियल देना है। ये एक बहुत जरूरी चीज़ है। जो अगली चीज़ है वो है होस्टिंग। कई बार मौका मिलता है, ठीक है, कि भाई आप होस्टिंग करोगे आज की, तो कई लोग सोचते हैं कि यार होस्टिंग में क्या रखा है, मेरा क्या फायदा है। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, ये पहली सीढ़ी है। अगर आपने पहली सीढ़ी मना कर दी ना अपलाइन को, तो आपको कभी आगे चांस नहीं मिलेगा। तो कभी भी आपको अगर अपलाइन पूछता है होस्टिंग करोगे, तो हमेशा बोलिए हाँ, क्योंकि ये एक सुनहरा मौका है जो पहले आपको होस्टिंग तक है, फिर आपको परिवर्तन करने को मिलेगा, फिर कभी आपको पूरा ट्रेनिंग करने को मिलेगा। इससे आपका ब्रांड क्रिएट होगा, इससे आपको 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग में जानेंगे कि यार ये कौन मैडम है, ये रीना सिंह मैडम कौन है, ये जया मिश्रा जी कौन है। तभी तो लोग, आपका ब्रांड वैल्यू बनेगा मार्केट में। आज के डेट में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, उनका ब्रांड वैल्यू ऐसे ही बना, कभी उनको छोटा सा एक मौका मिला था होस्टिंग करने का, उन्होंने इतनी अच्छी होस्टिंग करी कि उनको आगे और मौका मिला। तो होस्टिंग कैसे करनी है इसके ऊपर आते हैं। सिंपल था, सबसे पहले अपना नाम बताना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजभूषण और मैं आपका आज वेलकम करता हूं आज के हमारे एक लाइफ चेंजिंग इवेंट में। ठीक है, मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और अभी मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूं। या कुछ भी सिंपल अपना नाम बताना है, क्या करते हो ये बताना है। ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको बताना है ये मीटिंग का रूल क्या है। दोस्तों ये मीटिंग का जो टाइमिंग है वो तकरीबन 40 मिनट का है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास 40 मिनट नहीं है तो आप ये मीटिंग अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। तो हमेशा पूरा ज्ञान आप लेकर आइए। और कुछ और भी रूल है, अगर आप किसी शोर वाली जगह हैं तो शांति वाली जगह पे चले जाइए, हो सके तो हेडफोन का यूज़ करिए। तो दोस्तों आज जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत ही यंग एज में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सफलता हासिल करी है। बाय प्रोफेशन वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे, और आज के डेट में इस अपॉर्चुनिटी से जो आपको बताने जा रहे हैं, उन्होंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदली हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आप लोगों की ज़ोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूँगा मिस्टर अजय मलिक जी को। ठीक है, सिंपल कितना टाइम लगा, 1 मिनट लगा। सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, प्रोफ़ेशन बताना है, मीटिंग का रूल बताना है, टाइमिंग बताना है। और कई लोग तो मैं देखता हूँ ना, आधा मोदी के मतलब 10-20% तो मोदी केयर का प्लान ही बता देते हैं। कहते हैं जी ये जो है केवल ब्री सर, दुकान। हुँ, ब्री सर, अगर किसी की अपलाइन कोई हाउसवाइफ है या स्टूडेंट है या कोई नॉन वर्किंग है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें वो भी बता दो। लोगों को ऐसा ना लगे कि भैया कोई प्रोफेशनल है उसी का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, ओके। तो दोस्तों देखिए, एडिफिकेशन आप किसी का भी कर सकते हो, आपको थोड़ा-सा एक कॉमन सेंस का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी को एडिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जया मैम को एडिफाई करना चाहता हूँ या सायरा जी को एडिफाई करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा? हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजभूषण, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और मैं आपको रियली एप्रिशिएट करता हूँ कि इतनी बिज़ी लाइफ़ में आप लोग अपनी ज़िंदगी को लेकर कितने सीरियस हो, जो आप लोग इस मीटिंग में आए, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आप इस मीटिंग में आए। दोस्तों जिसको मैं बुलाने जा रहा हूँ आपके बीच में, बाय प्रोफेशन वो एक हाउस मेकर हैं, सिंपल हाउसवाइफ हैं। और दोस्तों कई लोग को ऐसा लगता है कि सिंपल हाउसवाइफ कुछ कर नहीं सकते, तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के डेट में ये सिंपल सी हाउसवाइफ है, मगर इनकी अचीवमेंट बहुत बड़ी है। दोस्तों बाय प्रोफेशन ये टीचर हुआ करती थी, ऐसा बोल सकते हो, या जो भी था, सिंपल हाउसवाइफ। और दोस्तों इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से, अपने, इनके 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों की पढ़ाई-लिखाई को देखते हुए ये बिज़नेस पार्ट टाइम में करना शुरू किया, इस प्रोजेक्ट पे पार्ट टाइम में काम करना शुरू किया। और दोस्तों आज के डेट में काफ़ी अच्छी इनकम को एन्जॉय कर रहे हैं और आज के डेट में बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे लोगों को यहाँ से सक्सेस मिली, आज के डेट में हज़ारों लोगों को इस प्रोजेक्ट से उनके लाइफ़ के ड्रीम्स अचीव करने का मौका मिला। तो मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूँगा मिसेज़ सायरा खान जी को। ठीक है? तो थोड़ा-सा कॉमन सेंस उनके बारे में पता करो, क्या करते हैं, कहता है आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। स्टूडेंट को भी आप कर सकते हो कि हेलो दोस्तों, आज मैं जिसको बुलाने जा रहा हूँ, ठीक है, उनका नाम है रेखा शर्मा, पंजाब से हैं। और दोस्तों इतनी यंग एज में इन्होंने इतनी अच्छी सफलता प्राप्त करी है। कहते हैं ना कि अच्छे आइडियाज़ यंग लोगों के पास हैं। तो दोस्तों इनकी उम्र पे मत जाना, हैं तो बहुत यंग, बट दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं। आपको इनको सुनने के बाद इनको सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा इनसे। तो दोस्तों आप लोगों के तालियों के बीच में बुलाना चाहूँगा यंग एंड डायनामिक पर्सनैलिटी रेखा शर्मा जी। तो इस तरह करके आप किसी को भी होस्टिंग कर सकते हो। होस्टिंग का जो टाइमिंग है
वो 50 सेकेंड्स 60 सेकेंड 1 मिनट का हो सकता है। और होस्टिंग में ना तो आपको कंपनी का नाम बताना है कि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग है, परिवर्तन है, केवल सामान बदलना है, दुकान बदलना है, कुछ भी नहीं बताना। एक एमसी का जो क्या कहते हैं, जो होस्टिंग करने वाला आदमी है, उसका बस ये रोल होता है कि वो स्पीकर को एडिफाई करे ताकि सामने वाला उसके बारे में सुने। ठीक है, तो ये 3 स्लाइड थी जो मैंने प्रिपेयर करी थी जल्दी-जल्दी में। बाकी इसके अलावा अजय सर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहो इन 3 टॉपिक के ऊपर, या कोई क्वेश्चन हो किसी का तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। बहुत अच्छे से बताया ब्रिज सर, मेरे को नहीं लगता इसके बाद मेरे को कुछ वैल्यू एडिशन इसमें करनी चाहिए। बट मैं साथ में एक और टॉपिक के बारे में बताना चाहूंगा जो मैक्सिमम लोग सुनते होंगे, मैक्सिमम लोगों से पूछा जाता होगा। अब मैं सबसे पहले तो पूछता हूँ आप लोगों से, मेरा क्वेश्चन है, जितने भी लोग एक्टिव हैं चैट में जरूर जवाब देना आप लोग। अगर आपसे कोई पर्सन, जस्ट अ सेकंड, अगर आपसे कोई पर्सन ये पूछता है कि आप करते क्या हैं, तो आप क्या बताते हैं अपने प्रोफेशन के बारे में? ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, एक बार फटाफट इसका जवाब दें। ये अनम्यूट करके भी अपना जवाब दे सकते हैं। एक बार मैं आपको परमिशन दे देता हूँ, अगर कोई अपना माइक अनम्यूट करके भी जवाब दे सकता है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई आप करते क्या हो, तो आप क्या जवाब देते हैं उसका? सर मैं बोलता हूँ नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। हाँ हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, बोलिए। सर, मैं ये जवाब देता हूँ कि मैं अपना जॉब करता हूँ और पार्ट टाइम में इस मोदी केयर बिजनेस को अभी सीख रहा हूँ, और जो सीखते हुए हमें ज्ञान हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, गुड है। अभी तो उसने पूछा ही नहीं ना, उसने तो पूछा ही नहीं, आप तो खुद ही बोल रहे हैं। उसने तो सिर्फ ये पूछा आपसे कि भाई साहब आप क्या करते हैं, तो आपने बोला मैं जॉब कर रहा हूँ, साथ में मैं मोदी केयर को सीख रहा हूँ। तो आप खुद ही बोल दो कि चलो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। ऐसे नहीं बताना होता, तुरंत नहीं बताना होता कभी भी। ठीक है, बाकी आपने अपने अकॉर्डिंग जवाब दिया, बहुत अच्छा है कि आपने बताया, हमसे शेयर किया। हाँ जी रेखा जी। सर मतलब कि जो सामने वाला पूछता आप क्या करते हो, मैं बोलती हूँ कि मैं जॉब के साथ एक पार्ट टाइम काम कर रही हूँ जहाँ से मैं एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कर रही हूँ। जस्ट पहले तो पर्सन के हिसाब से कि वो किस तरीके से पूछ रहा है उस तरीके से बात करती हूँ उनसे। चलो वेरी नाइस। एनीबडी एल्स, कोई और बताना हेलो। चाहेगा? हाँ जी रीना जी। हेलो सर, मैं रीना सिंह बोल रही हूँ। मुझसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रही हैं, तो मैं यही बोलती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ में पार्ट टाइम में बच्चों को देखते हुए जॉब कर रही हूँ 2 से 3 घंटे देके। पार्ट टाइम में जॉब कर रहे हैं 2 से 3 घंटे तक। वेरी नाइस। एनीबडी एल्स, कोई और बताना चाहेगा? क्योंकि मैं हेलो आज सर, ऐसी मैं भी लाइन बोलना बताने जा चाहती रहा हूँ। हूँ आपसे जिस। हाँ जी कुसुम जी बताइए। जी सर, मैं भी बोलती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं एक बिजनेस कर रही हूँ। एक हाउसवाइफ है और एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, वेरी नाइस। कोई और 2-4 लोग और बताना चाहेंगे क्या? हाँ सर मैं बोलता हूँ। हाँ जी कुलदीप जी। हाँ सर, मैं अगर कोई मुझसे पूछता है क्या करते हो, मैं बोलता हूँ सर मैं लोगों को मदद करता हूँ कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, और उनको मदद करता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, उनको गाइड करता हूँ और लोगों को एक पार्ट टाइम ठीक जॉब है, ठीक दिलवाता है, हूँ जो उनको मदद करे। ठीक है, वेरी नाइस। एनीबडी एल्स, कोई और बताएगा? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी जय जी। सर मैं तो जैसा जो बंदा होता है, जैसे कोई स्टूडेंट है उससे बात कर रहा हूँ, पहले प्रोफाइल देख लेता हूँ इसका क्या है, और फिर उसके हिसाब से उससे बात करता हूँ कि सर मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट है तो उससे बात करिए कि हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स की मदद करते हैं कि वो अपनी स्टडी के साथ में कुछ पार्ट टाइम अपना अर्निंग कर सकें। हाउस वाइफ है तो उनको वैसे ही बात कर लेता हूँ कि हमारा एक ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें हम हाउस वाइफ की हेल्प कर रहे हैं कि वो अपने घर के टाइम से फ्री होके हमारे इस बिजनेस में पार्ट टाइम में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सर तो जैसा प्रोफाइल है उसके हिसाब से उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही बताया सर ने अभी कि हमेशा हमारा रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए जिससे हमें बेनिफिट होने वाला हो। अगर आप बोल दोगे मैं मोदी केयर कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंटरेस्ट शो करेगा ही नहीं। आप ऐसा जवाब दो कि सामने वाला खुद इंटरेस्ट ले आए, भाई कर क्या रहे हो आप। और उसको ऐसा भी ना लगना चाहिए कि उसको देख के आपने बोल दिया, उसको देख के आपने बोल दिया कि मेरे पास एक पार्ट टाइम वर्क है, हम लोगों को करना सिखाते हैं। उसको ऐसा बिल्कुल डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए ऐसा। तो क्या बोलना चाहिए आपको?
आपको उस टाइम पे बोलना चाहिए। आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए पहले तो, जैसे अभी जय जी ने बताया कि वो पहले कैटेगरी देखते हैं, सामने वाला करता क्या है, वो क्या करता है, पहले उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मान लो, देखो इस कैसे आपको अप्रोच करना है, अगर सामने वाला स्टूडेंट है, ठीक है, सामने वाली हाउसवाइफ है, सामने वाला जॉब करता है, सामने वाला सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उसके साथ में एक और कैटेगरी का आपको नाम लेना है, राइट। मान लो मैं किसी से बात कर रहा हूं, हमारे बीच में लेट्स सपोज कोई अरुण जी हैं, अरुण, ठीक है, अरुण से मैं बात करता हूं, अरुण क्या करते हो आप, तो वो बोलते हैं कि मैं एम्प्लॉय हूं, मैं जॉब करता हूं एक कंपनी के अंदर, ठीक है। अब मैं उसको क्या बोलूंगा ताकि वो मेरे में इंटरेस्ट ले, हमारा पर्पस क्या है, वो मेरे में इंटरेस्ट ले। अगर वो मेरे से, देखो पहली तो फितरत इंसान की समझ लो, जो हम पूछते हैं ना, सामने वाला सेम क्वेश्चन हमसे पूछेगा ही पूछेगा। जो हम क्वेश्चन करेंगे सामने वाले से, सामने आदमी, तो हमेशा शुरुआत करो, किसी से बात करने की शुरुआत करो, बस शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने पूछा कि अरुण भाई क्या करते हो, तो अरुण बोला कि यार मैं जॉब करता हूँ, इस फलानी कंपनी के अंदर जॉब करता हूँ। अब वो मेरे से भी पूछेगा, अगर मान लो मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, या मैं अपनी दुकान चलाता हूँ और साथ में मैं मुदीकेर कर रहा हूँ, अब मैं उस टाइम पे उसको जॉब बताऊंगा, अपनी दुकान बताऊंगा, क्या फायदा है मेरे को वो बता के, कोई भी फायदा नहीं है। तो मैं सिर्फ अपना, जिस चीज से मेरे को बताने से फायदा है उसी चीज को बताऊंगा मैं उस टाइम पे। गॉट माई पॉइंट। अगर मैं जॉब भी कर रहा हूँ, 7-8 में कुछ और कर रहा हूँ, तो जॉब से तो कोई लेना देना है ही नहीं, जॉब को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ उसके सामने, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मेरे वर्ड्स को समझना, मैं उसको बोलूंगा कि सर पार्ट टाइम में ना, मैं पार्ट टाइम में लोगों को, यानी कि एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, वो खुद एम्प्लॉय है तो पहले वो कैटेगरी ऐड कर दी, फिर साथ एक सिमिलर कैटेगरी एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को हम पार्ट टाइम में काम करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना ना सिखाते। अगर एक हाउसवाइफ हो तो उसको क्या बोलना है कि मैडम हम पार्ट टाइम में, मैडम मैं पार्ट टाइम में हाउसवाइफ और स्टूडेंट लोगों को पार्ट टाइम में काम करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कराना सिखाते हैं। आप फिगर मेंशन कर सकते हो, पार्ट टाइम में काम करके 10,000 से लेके 25,000 रुपए महीने कमाना सिखाता है। ये कैटेगरी देख के बोलना है। या स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को क्या बोलेंगे, स्टूडेंट का कंपैरिजन एम्प्लॉय से मत करना, स्टूडेंट का कंपैरिजन सेल्फ एम्प्लॉयड से भी मत करना, तो उसी टाइप की कैटेगरी मिलाओ उसको। स्टूडेंट है तो कोई उसको क्या बोलूंगा कि अरुण, मान लो अरुण स्टूडेंट है, अरुण हम स्टूडेंट और हाउसवाइफ को पार्ट टाइम में काम करके 10 से 20,000 रुपए पार्ट टाइम में काम करके अर्न कराना सिखाते हैं। अब ये ऐसी बात बोलेंगे तो क्या करेगा, ऐसी बात बोलेंगे क्योंकि हमने उसकी कैटेगरी को मेंशन कर दिया उसमें, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन होगा क्या करते हैं ऐसा, कैसे। अब बताना नहीं आपको उस टाइम पे, कैसे उसी टाइम पे नहीं बताना। कई लोग उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक है। कभी भी इंटरेस्ट लेगा नहीं, और उसने सुन भी लिया तो वो ज्वाइन नहीं होने वाला आपके साथ। तो उस टाइम पे मत बताओ, उस टाइम पे उसको नेक्स्ट मीटिंग के लिए इनवाइट कर दो कि यार देखो अगर डिटेल में जानना चाहते हो ना तो मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ, या फिजिकल मीटिंग जब हो, अभी तो लॉकडाउन है तो सारा ऑनलाइन, इस टाइम पे तो ऑनलाइन का लिंक शेयर करोगे, किसी से बात हो रही है तो एक ऑनलाइन जूम मीटिंग करते हैं, उस पर मैं डिस्कस करके बताऊंगा, राइट। तो हमेशा ऐसी बोलो जिसको आपको, जिससे फायदा होने जा रहा है। आप अगर बोलोगे मैं पार्ट टाइम में, तो उससे फायदा नहीं होने, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेने वाला, तो जिससे इंटरेस्ट ले वो, ठीक है। बाकी ब्रीज सर ने बहुत अच्छे से आज आपको बताया एडिफाई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एडिफाई करोगे तो सामने वाला ओपन माइंड होगा, ओपन माइंड होगा तो क्या होगा, वो सामने वाले को सुनेगा जो प्रेजेंटेशन देने आ रहा है, ठीक है, और सामने वाले को सुनेगा वो ध्यान से, तो उसके माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज घुसेगी, और नॉलेज जाएगी तो वो सीरियस होगा, और वो सीरियस होगा तो आपके साथ में ज्वाइन कर जाएगा, आपके साथ में ज्वाइन करेगा तो आपको बेनिफिट। अब अगर आप रेडिफिकेशन नहीं करते हैं तो उल्टी कहानी चलेगी, वो जो स्पीकर आने वाला उसको सुनेगा नहीं, उसको ध्यान से सुनेगा नहीं, तो उसके वो नॉलेज को अब्सॉर्ब नहीं करेगा, अच्छे से नॉलेज नहीं लेगा तो उसको बेनिफिट पता नहीं होगा नेटवर्क मार्केटिंग का, तो ज्वाइन नहीं करेगा तो लो होता है। तो भैया एडिफिकेशन करने में आपका फायदा है, और एडिफिकेशन कभी भी गलत नहीं करना। कई लोगों को मैंने देखा है, मेरा एडिफिकेशन एक बार एक ग्रुप में मैं गया, उसमें बंदे ने कर दिया कि ये अजय सर और ये 5 लाख रुपए महीने के कमाते हैं। नहीं करना है। मैं तो बोलता हूँ अमाउंट की बात ही मत करो, कितना कमा रहा कितना नहीं कमा रहा, मैटर नहीं करता अमाउंट। बट अगर अमाउंट की बात भी कर रहे हो, कभी भी गलत नहीं बोलना आपको। मैं जितने कमा रहा हूँ उतना ही बोलो। अगर मैं आपके अपलाइन
10,000 रुपए महीने कमा रहे हैं ना, 10,000, अगर आप एडिफाई में अमाउंट ऐड कर रहे हो तो उनको 10,000 रुपए ही बताओ। 10,000 बहुत बड़ा होता पार्ट टाइम में। आप एडिफाई कर रहे हो कि ये मेरे ये सीनियर है, ये मेरे को आज इसके अंदर ग्रो कराना सिखा रहे हैं, और ये पार्ट टाइम में खुद 10 से 15,000 रुपए कमा रहे हैं आज के डेट पे, और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अपने और लोगों को भी बता रहे हैं। तो या तो अमाउंट बोलना नहीं, अगर बोल भी रहे हो तो राइट बोलना, कभी भी बुरा नहीं बोलना है, ठीक है। और बाकी तो एडिफिकेशन में कभी भी अमाउंट का कोई लेना देना नहीं होता। अभी ब्रिज सर ने बताया, मान लो एक हाउस वाइफ की भी एडिफिकेशन कर रहे हो, तो बिल्कुल सही तरीके से उन्होंने बताया कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हाँ हाउस वाइफ कुछ नहीं कर सकती, तो हाउस वाइफ तो आज बहुत आगे जा रही है। या किसी स्टूडेंट की एडिफिकेशन कर रहे हो, या किसी कम एज वाले बंदे की एडिफिकेशन कर रहे हो, तो कैसे एडिफाई कर सकते हो कि ये कुलदीप जी हैं, आपको देखने में तो इनका उम्र कम ही लग रहा होगा सर, इनका एज बहुत कम है, बट आज आपको पता कि यंग लोगों के पास ही आज बड़े आइडियाज हैं, यूथ के पास ही आज बड़े आइडियाज हैं, और बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी है। इनको सुनोगे अगले 1 घंटे तो आपको पता चलेगा कि आज बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली। तो सर ओपन माइंड होके सुनना है इनको, क्योंकि इनका टाइम भी बड़ी मुश्किल से मेरे को मिला। इस तरह से डिफाई करना, राइट। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो हमारा टेस्टिमोनियल है उसमें आपको ध्यान रखना है, जो ब्रिज सर ने चीजें बताई, आपको नोट वर्ड ध्यान रखना है, NOTE नोट, ठीक है। नोट मतलब आपको अपना नाम बताना है, जब भी टेस्टिमोनियल्स बताओ, नेम बताना है। ऑक्यूपेशन, मोदी केयर में आने से पहले आप क्या करते थे? सिंपल हाथ तो बोले मैं एक होम मेकर थी, और मोदी केयर में आने के बाद मैं बिजनेस वूमेन बन गई हूँ। चाहे अर्निंग नहीं कर रहे बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्टिमोनियल से कोई अर्निंग का लेना देना नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद आपको टाइम बताना होता है। अगर आपको अचीवमेंट बड़ी नहीं है, टाइम ज्यादा होगा तो मत बताए टाइम, ये बोलो कुछ महीने पहले मैंने मोदी केयर को ज्वाइन करा, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। टाइम बता दें, और उसके बाद अर्निंग भी बता सकते हैं आप, अगर आप एक अच्छे लेवल पर अर्निंग बताएं, अदरवाइज बताने की जरूरत नहीं है। अपना विजन बताएं उसके बाद। यानी एक हाउसवाइफ कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम संगीता है, और मैं मोदी केयर में आने से पहले एक सिंपल होम मेकर थी, और घर के कामकाज में मेरा पूरा दिन चला जाता था, और मेरे को घर की छोटी छोटी जरूरतों के लिए अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट या अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। और आज से कुछ समय पहले मैंने मोदी केयर की स्टार्टिंग करी, और मोदी केयर ने मेरे को बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया, और आज उसी कॉन्फिडेंस की बदौलत दोस्तों आप लोग के सामने मैं बोल पा रही हूँ। और सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं दिया, मोदी केयर ने एक कुछ बड़ा करने का जिंदगी में विजन दिया। और साथ में यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अगर आपकी खुद की अचीवमेंट नहीं है तो किसी सक्सेसफुल पर्सन की अचीवमेंट उठा लो यार। मैंने इस मोदी केयर में जब आई तो मैंने सुरेखा मैडम की अचीवमेंट देखी कि वो सिंपल हाउसवाइफ होके आज पूरी हिंदुस्तान के अंदर उनका नाम लिया जाता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्हें जाना पहचाना जाता है, तो वो मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी, ठीक है। मैं भी उन जैसा बनना चाहती हूँ, और मोदी केयर में अपना नाम बनाना चाहती हूँ। आने वाले 6 महीने में मैं मोदी केयर से 50,000 रुपए की इनकम हिट करना चाहती हूँ। 6,000 5,000 रुपए कमा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ये झूठ नहीं होता, विजन शेयरिंग कभी भी झूठ नहीं होता। आप अगर किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी को ज्वाइन करोगे ना, वो पहले दिन आपके साथ में विजन शेयर करती है कि हम 2025 तक ये करेंगे, 2030 तक ये विजन करेंगे। जरूरी नहीं हर कंपनी हिट कर पाती होगी, बट वो विजन शेयर क्यों करता है? क्योंकि विजन शेयर से लोग जुड़ते हैं, आपका फ्यूचर का विजन देख के, टैलेंट को देख के लोग नहीं है। जब हम मोदी केयर में आए, पहले दिन हमारी भी अर्निंग नहीं थी, तो हम जब पहले दिन लोगों को बताए, लोग हमारी अर्निंग नहीं जुड़ रहे, हमारे देख के जुड़ रहे। मैं सैटरडे को अपनी जर्नी विद पेपर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि पहले महीने में भी हमने कैसे बड़ा पे आउट कमाया, क्या विजन, क्या बात, क्योंकि पहले महीने तो किसी का पे आउट नहीं आया होता ना। हमारी ज्वाइनिंग थी 18 सितंबर की, तो उस सितंबर में 18 तारीख को जिसको बताया होगा, 19 तारीख को बताया होगा, तो हमारा भी तो पे आउट नहीं था। तो हमने उस टाइम पे क्या बोला होगा कि लोग हमारे साथ ज्वाइन करें। ये सैटरडे को मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, आपको पूरी टीम के साथ में उस प्रोग्राम के अंदर आना, क्योंकि बहुत बढ़िया लर्निंग में देने जा रहा हूँ, राइट। तो अर्निंग करंट में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर का विजन बताओ कि आने वाले 1 साल में मेरा टारगेट, आने वाले 1.5 साल में टारगेट, आने वाले 2 साल में टारगेट है मैं अपने हस्बैंड को मोदी केयर से गाड़ी गिफ्ट करूं, अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन में दे पाऊं मोदी केयर से, मैं खुद के दम पे अपने पेरेंट्स को, मान लो कोई सिंगल है, खुद के दम पे अपने पेरेंट्स को मैं घर गिफ्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मोदी केयर में अक्षी दत्ता को देखा है। मैंने मोदी केयर में अक्षी दत्ता को देखा, जो 19 साल की एज में मोदी केयर को ज्वाइन हुई, और 26 साल की एज में अपने फादर को 1 करोड़ रुपए का घर गिफ्ट कर चुकी थी।
तो जब आप अपने साथ में क्लब कर सकते हैं अपने सीनियर अपलाइन की, किसी भी अपलाइन की सक्सेस स्टोरी को, तो इसके लिए आपको 8 से 10 स्टोरी भी पता होनी चाहिए अपलाइंस की या कोई भी मोदी केयर में लीडर्स की, ठीक है। तो इन 4 चीजों पे फोकस करना, नेम, ऑक्यूपेशन, टाइम, अर्निंग। अब क्या नहीं करना है, क्या तो बता दिया, क्या नहीं करना है बार बार बता रहे हैं हम, क्या नहीं करना है नोट कर लो। कभी भी आपको टेस्टिमोनियल में ये नहीं बताना है मोदी केयर में देखो 10 तरह की इनकम है, अरे वो प्रेजेंटर बता चुका है पहले। मोदी केयर बहुत बढ़िया बिजनेस है, बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में बता दिया किसी ने। मोदी केयर से ये सपने पूरे हो सकते हैं, विदेश यात्रा आ सकती है, आपको नहीं बताना। आपको आप कहां जानना चाह रहे हो वो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका विजन है, अगर वो बताना चाह रहे हो बता सकते हो। बट मोदी केयर के अभी प्लान खत्म हो चुका है, सारे बेनिफिट्स की बात हो चुकी है, अब यहाँ पे आप अपनी अचीवमेंट की बात करें। मोदी केयर की एडिफिकेशन अब मत करें। और ज्यादा ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा आप अपने टेस्टिमोनियल आप कोई टेस्टिमोनियल में प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल भी शेयर कर सकते हो। अगर कोई प्रोडक्ट से आपको बेनिफिट मिला है, कोई प्रोडक्ट ने आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंज किया, तो उस प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल भी ऐड कर सकते हो आप। बट यहाँ पे आपको मोदी केयर के जो प्लान बता चुका है, यहाँ से खरीदारी करने से सेविंग मिलेगी, दुकान बदलने से ये हो जाएगा, अरे वो बता चुका है, वो आपको बार बार क्यों रिपीट कर रहे हो। सामने वाला छोड़ के चला जाता है मीटिंग, जब एक ही चीज को 10 लोग बोल रहे होते हैं। आप सिर्फ अपना नाम, पास्ट क्या था आपका, मोदी केयर में आने से पहले क्या था, क्या दिक्कतें थी, करंट बताना, मोदी केयर में आने के बाद क्या फील हो रहा है, कुछ सॉल्यूशन उन प्रॉब्लम्स का, 100% नहीं, कुछ सॉल्यूशन बोल सकते हो। अगर 100% सॉल्यूशन होगा तो 100%। और फ्यूचर का क्या विजन है आपका, 3 चीजें, पास्ट में प्रॉब्लम, करंट में आपको क्या फ्यूचर, क्या सॉल्यूशन मिला उस प्रॉब्लम का जो पास्ट में थी, और फ्यूचर में क्या आप करने जा रहे हैं मोदी केयर के अंदर। 3 चीजों पे बात करनी है बस, सीधी बात, नो बकवास। 30 सेकंड में खत्म करना है तो 30 सेकंड में खत्म कर दो, टाइम बचेगा प्रेजेंटर के, और किसी को इंट्रोड्यूस करा सकता है या और 2-4 चीजें बता सकता हो। ठीक है दोस्तों, तो बहुत मेरे को बता, सभी लोग बहुत अच्छे से इस चीज को सीख जाएंगे, और ये बहुत आसान है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे। और मैं सब लोगों को रिकमेंड करता हूं, आज पेन और पेपर लेके ना अपना टेस्टिमोनियल लिखो आप, मजा आएगा। फिर अगर लिखा होगा ना तो बोलते टाइम मजा आया करेगा आपको, और लिखा नहीं होगा तो हर बारी हड़बड़ाहट पैदा होगी, हर बारी हड़बड़ाएगा बंदा अगर लिखा नहीं होगा तो। आप हर कोई लिखे, जो बंदा 7% मेरे को सुन रहा है वो बंदा भी लिखे आज बैठ के कि मैं अपना टेस्टिमोनियल करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, बड़ा मजा आएगा। और इससे विजन क्रिएट होता है बंदा, जब आप बार बार अपना विजन शेयर करते हो तो आपको ही कॉन्फिडेंस आता है अपने विजन पे, और आप उसी अकॉर्डिंग फिर एक्शन करने लग जाते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो रंजीत जी कुछ हैंड रेज कर रहे हैं, एक बार रंजीत जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। यस रंजीत जी। सर मेरा क्वेश्चन है, लाइक जैसे अभी कोई भी स्टूडेंट है या फिर 20 से 21 साल की एज में वो जॉब भी कर रहा है, तो सर वो अपना टेस्टिमोनियल कैसे रेडी करे? वो अपना टेस्टिमोनियल कैसे रेडी करे? सर स्टूडेंट मेरा जॉब कैसे कर रहा है? तो स्टूडेंट जॉब थोड़ी, फिर तो स्टूडेंट था थोड़ी ना रहा, जॉब कर रहा है। अपना पूछ रही हूँ सर, जैसे अभी जॉब कर रहे हैं तो कैसे रेडी कर अच्छा, सकते हैं? तो आप ये बोलो कि हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रेखा है और मैं बाय प्रोफेशन एक प्राइवेट जॉब के अंदर इन्वॉल्व हूँ। और आप लोगों को पता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आज कहीं ना कहीं बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। ठीक है, अगर करंट में प्रॉब्लम लग रही है उसमें तो बोलना है ये चीज, अगर नहीं लग रही है तो पास्ट का कुछ ले आए कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारा फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखा कि हमारे पेरेंट्स जो थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो हमेशा सिर्फ एक जॉब लेके ही लगे रहे और पूरी जिंदगी उनकी काम करते करते गुजर गई। तो मैं नहीं चाहती थी मेरी लाइफ में ऐसा ही रहे, मेरी लाइफ भी 40-50 साल जो मेरी लाइफ के वर्किंग टाइम है वो ऐसे ही निकल जाए जॉब में। तो मेरे को मोदी केयर प्लेटफॉर्म मिला, और मोदी केयर प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने देखा कि यहाँ 3 से 5 साल के अंदर लोग फ्री हो जाते हैं। तो मेरा भी दोस्तों यही लक्ष्य है कि आज से 3 साल के बाद, आज से 2 साल के बाद, आज से 1 साल के बाद मैं मोदी केयर से 1 लाख रुपए महीने कमा रही होंगी और फ्रीडम की लाइफ एंजॉय कर रही होंगी। और दोस्तों इतना ही नहीं, मैं अपने साथ में अपनी टीम में भी कुछ लोगों को फ्रीडम दिलाना चाहती हूँ। इस तरह से कुछ भी बना सकते हो। कोई प्रॉब्लम का डिस्कशन करना जरूरी है जो पास्ट में थी, उसका सॉल्यूशन आपको मोदी केयर से ने दिया है, मोदी केयर में दिख रहा है, दिया चाहे नहीं, क्योंकि हो सकता है कोई इंसान 1 ही महीने बाद टेस्टिमोनियल कर रहा हो, तो 1 महीने बाद तो उसकी लाइफ में पूरा सॉल्यूशन हुआ नहीं होगा।
थोड़ा हेल्थ मतलब कि प्रोडक्ट पे हुआ है, लाइक जैसे स्किन और ब्लड प्रॉब्लम थी मुझे, वो मतलब कि नोनी जूस और उनसे हुई है प्रॉब्लम थी। तो बेस्ट थिंग है, इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है कि दोस्तों जब मैं मोदी केयर में आई तो मेरे को ये इस तरह का एक डिसीज था, इस तरह का कुछ इश्यू, मेडिकल चैलेंज था, और मैं मोदी केयर में जुड़ने के बाद ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया और उसके बाद मेरे को इतना रिलीफ मिला, या जो भी आपको एक्चुअल में हुआ वो मेरे को बेनिफिट मिला। तो मेरे को लगा अगर इतना पावरफुल प्रोडक्ट है जो इंसान की लाइफ चेंज कर सकता है सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड, और इस प्रोडक्ट को अगर लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों की हेल्थ पे फोकस किया जाए तो बहुत बड़ा अर्निंग भी कर सकते हैं। इसलिए आज मैं मोदी केयर को पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी के साथ में मोदी केयर को कर रही हूँ, पूरी डेडिकेशन, पूरे पैशन के साथ में मोदी केयर कर रही हूँ, और मेरे को पूरा भरोसा है। अब फ्यूचर की बात करनी है, मेरे को पूरा भरोसा है आने वाले 1 साल के अंदर मैं मोदी केयर से इस मुकाम पे होंगी कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हूँ, इस तरह से बोल सकते हो। अजय सर, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं मोदी केयर के इस प्रोडक्ट से, मोदी केयर के नोनी जूस को अपने पूरे एरिया के अंदर मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस मिले, उनकी हेल्थ अच्छी हो, और डेफिनेटली वो मोदी केयर में काम करके अपनी लाइफ में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ जी ब्रिज सर। आपकी बात से सर एक चीज याद आई मेरे को, सुरेखा मैडम बोलती हैं नेटवर्क मार्केटिंग में अगर फेंकने की कला नहीं सीखोगे तो बटोरने की कला कहाँ से आएगी। तो डेफिनेटली नए लोगों के लिए, जो लोग इमर्जिंग स्टार हैं, वो ऐसा मत सोचें कि वो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ गलत कर रहे हैं। कई लोग को ऐसा लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं, बट ये गलत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में इनिशियल डेज में आप फ्यूचर का विजन बताकर ही अपने लोगों को ला सकते हो। सही बात है। और विजन बताना कभी भी मतलब कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अगर ये बोले करंट में मैं 5 लाख रुपए कमाता हूं तो झूठ होगी अगर आप नहीं कमाते 5 लाख। हाँ, अगर ये बोले आप मैं 2 साल के बाद मेरा लक्ष्य 5 लाख रुपए महीने के कमाऊंगा, ये अपनी फैमिली को ये वाली लाइफ दूंगा, तो वो विजन शेयरिंग है। और विजन से ही लोग जुड़ते हैं। आपका कितना बड़ा लक्ष्य है उससे लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ में। आपके लक्ष्य देख के, फ्यूचर के गोल्स देख के लोग जुड़ते हैं, करंट को देख के नहीं जुड़ते हैं। करंट तो सबको पता क्या है, वो ये सोचता है। आप जब शेयरिंग कर रहे होते हैं कि यार मैं 2 साल के बाद ये कर दूंगा, तो वो अपने आप को इमेजिन करने लग जाता है, अच्छा ये 2 साल में ये कर देंगे तो मैं भी 2 साल में इतना कर सकता हूँ, चलो जुड़ जाओ यार, इनके साथ जुड़ के ही फायदा है। अगर आज ना जुड़े तो 2 साल में बोल रहे हैं भाई वहां तक पहुंचेंगे, हो सकता है 5 लाख ना पहुंचे, हो सकता है 2 लाख पे पहुंच जाए, 2 लाख पे भी पहुंच गए तो बहुत आगे चले जाएंगे। तो विजन को देख के लोग जुड़ जाते हैं आपके साथ, विजन शेयरिंग करना स्टार्ट करें। इसलिए बोलते हैं ये जो विजन बोर्ड है ना, ये बड़ा पावरफुल चीज होता है। ये कॉन्फिडेंस आपको तो देता ही देता है, आपके आजू बाजू लोगों को भी कॉन्फिडेंस देता है। राइट फ्रेंड्स? ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आज का हम सेशन बाइंड अप करते हैं। और सैटरडे को, आज थर्सडे है, कल भी कोई सेशन रहेगा, बट सैटरडे को आप सभी लोगों को मिलना है। सैटरडे को मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को देने जा रहा हूँ, जिससे आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं मोदी केयर के अंदर। आप चाहें तो 6 महीने 1 लाख रुपए का पे आउट ले सकते हैं मोदी केयर के अंदर। मैं ऐसे कुछ टिप्स दूंगा जो प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। राइट फ्रेंड्स? तो नाउ ओवर टू ब्रिज सर। थैंक यू सो मच अजय सर। आज का सेशन मैं गारंटी दे रहा हूँ जितने भी लोगों ने देखा उनको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा डेफिनेटली। और ये सेशन बहुत दिन से ड्यू था, मैं सोच रहा था कि ये करना चाहिए हमको। सो फाइनली आज हम लोगों ने किया। और जाते जाते 1-2 टिप मैं और देना चाहूँगा, अगर आप ये करो तो बहुत अच्छा रहेगा। कि सबसे पहले तो आप ना, जो भी आपका डीपी है, डिस्प्ले पिक्चर जिसको बोलते हैं हम लोग, व्हाट्सएप का, उसको थोड़ा प्रोफेशनल करो। मैं देखता हूँ मेरे टीम में बहुत सारे लोगों के डीपीज होते हैं जिसमें ना उनका जो फोटो होता है वो कोई भगवान जी का फोटो होता है। कई लोग पहाड़ की फोटो लगा लेते हैं, कई लोग गौ माता की फोटो लगा लेते हैं, कई लोग कुछ भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों, आप अब बदल चुके हो, अब आप एंटरप्रेन्योर हो चुके हो। पहले आप नॉर्मल थे, अब आप अगर मोदी केयर में आ चुके हो तो लोग कैसे जुड़ेंगे? लोग आपके अंदर परिवर्तन देख के जुड़ेंगे। तो इसके लिए 2 टिप्स मैं देख रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगी इस बिजनेस को बिल्ड करने में। पहला टिप्स ये है कि अपनी जो डीपी है, जो अपनी व्हाट्सएप की डिस्प्ले पिक्चर है, उसको आप प्रोफेशनल लगाओ। जो लोग जेंट्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई उनकी सूट में फोटो है, सूट टाई में है या फिर फॉर्मल्स है में है, वो फोटो लगाएं। और जो लेडीज हैं उनका जो भी अपना अटायर है, वो साड़ी हो सकता है, मतलब ऐसा है कि कोई देखे तो बोले यार ये कोई प्रोफेशनल है। और स्टेटस, स्टेटस आपको ऐसा लगाना है जिससे जिज्ञासा क्रिएट हो। मैं आपके सामने अभी मैंने एक स्टेटस बनाया हुआ है, वो दिखाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। स्टेटस आप लोग आगे से प्रोफेशनल लगाना, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। मैं एक अभी जस्ट एक बनाया है, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये
मैंने सिखाने के लिए बनाया, तो इस तरह का कुछ आप स्टेटस लगा सकते हो। ये कैसे मैंने लिया है, ठीक है, सिंपल सा है। मैं गूगल पे गया, मैंने वहाँ लिखा एंटरप्रेन्योरशिप कोटेशन इन हिंदी, तो मेरे को वहाँ पर बहुत सारे कोटेशन आ गए कि अगर आप सही हो गलत हो दोनों केस में आप अच्छे हो। तो मैंने उसमें से एक अच्छा वाला ढूंढ लिया, कैनवा पर गया, कैनवा में मैंने उसको पेस्ट किया। यहाँ पर कोई ये टेम्पलेट था, उसमें मैंने फोटो लगाई जिसको करना है, और नीचे आप चाहो तो नाम डाल सकते हो, ब्रांडिंग थोड़ी सी हो जाएगी। अगर आप कुछ इस तरह का लगाते हो तो सामने वाले के मन में जिज्ञासा हो जाएगा, यार ये कुछ तो कर रहा है, ये कुछ तो कर रहा है अपने लाइफ में। तो देखो, आपने बताया भी नहीं कि आपको मोदी केयर कर रहे हो, और आपने उसके पेट में दर्द भी करवा दिया। वो घुमा फिरा कर जरूर पूछेगा कि यार क्या कर रहे हो तुम, मेरे को भी बताओ। तो ऐसे क्या होगा ना, लोगों के मन में जिज्ञासा होगी, और इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग करना। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोस्पेक्टिंग होगी। तो रादर देन कि हम कोई हंसी चुटकुला लगाएं, मियाँ बीबी के जोक्स लगाएं, अपने स्टेटस को बिल्कुल प्रोफेशनल आप रखिए, कुछ इस तरह का लगाइए। प्लस अपने डिस्प्ले पिक्चर, क्योंकि कहते हैं ना कि आपकी डिस्प्ले पिक्चर बहुत कुछ बोल देती है आपके बारे में। क्योंकि मोदी केयर में हम लोगों से बात करते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये ध्यान रखें हमारा डिस्प्ले पिक्चर कैसा है। तो आज ही एक अच्छा सा फोटो लेकर आप वो करिए। बाकी आज का सेशन अच्छा था, और जैसा कि अजय सर ने बोला, शनिवार को हम लोग एक बढ़िया सा वो कर रहे हैं। कल का टॉपिक डाल दिया जाएगा 9 बजे का, क्या है। तो आज ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे, और कल हमारा एक्स्ट्रा पीवी का लास्ट डे भी है मेरे ख्याल से। तो एक्स्ट्रा पीवी का पूरा फायदा उठाइए। नई आईडी पर 2 गुना पीवी मिल रहा है, पुराने लोगों को आधा पीवी मिल रहा है। तो 100 पीवी करके 200 पीवी लेने का मौका है कल। सो ऑल द बेस्ट बोलकर आज का सेशन यहीं पर एंड करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।